भरोसा अगर भगवान पे हो तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे। भरोसा अगर खुद पे हो तो भगवान वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप खुद पे भरोसा रखते हैं तो आपके लिए आपके मंजिल का रास्ता और भी आसान हो जाता है। आप अपनी तकदीर खुद ही लिखते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आप अपना भरोसा अपने आप पे रखिए, ना कि भगवान के भरोसे बैठे रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडू नगरी में। दोस्तों हम ये जो ग्रुप डी का सेशन चला रहे हैं, इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री के बारे में। तो दोस्तों ये ज्योमेट्री क्या होता है, किस तरीके से इसके सवाल बनते हैं, हम लोग एक एक करके इसके फॉर्मूलाज को भी देखेंगे और इसके सवालों को भी डील करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं फॉर्मूलाज बस वहीं पे बताऊंगा जहां पे इसकी जरूरत है, बाकी हम कॉमन सेंस से भी इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए चलिए दोस्तों हम लोग एक एक सवाल को डील करते हुए इसके बारे में समझते हुए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने पहले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों हम अपने पहले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि है एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों को का जो योग है वो हमारा 1260 है। तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। अब हम बहुभुज को कैसे बनाते हैं मैं यहाँ पे पहले आपको सिखा देता हूँ। ये देखिए, हम दो कोण ले लिए, ये दो रेखाएं हो गई, इन दो रेखाओं से क्या बना, एक कोण बन गया। लेकिन ये कोई भी इनक्लोज सर्कल नहीं है ना। तो ये अगर हम यहाँ से एक और रेखा ले लें, यानी कि ये तीन रेखाओं से एक त्रिभुज बना, ठीक है। अब ये त्रिभुज के हम लोग जानते हैं कि ये तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। मैं अंदर लिख देता हूँ। अगर हम चार कोणों को लेते हैं तो इसका कितना होता है, 360। अब हम इसी से समझ जाएंगे कि ये कैसे बनता है। अब देखिए ये तीन कोण है, ठीक है। आप क्या करना है, आपको इन तीन कोणों में से आपको दो कोण हटा देने हैं। तो कितना बच गया, एक कोण। अब उसी एक कोण को हमको क्या करना है, जैसे n माइनस में 2 और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 180। इसी पर अगर हम बैठाएंगे, देखिए तीन कोण है, तीन कोणों में से दो को हमने हटा दिया, एक कोण बच गया। तो एक को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आया, यानी कि हमने ये त्रिभुज का निकाला। अगर हम ये चतुर्भुज का निकालते हैं तो ये चार कोण है, चार कोणों में से दो को हटा दिए तो बच गया कितना, 2। यानी कि यहाँ n माइनस में 2 करेंगे तो यहाँ पे 4 होना चाहिए था, 4 में से 2 गया, इंटू में 180। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 180 यानी कि 360। इसी तरीके से हम पंचभुज का, षष्ठभुज का, अष्टभुज का, जिसका भी आप निकालना चाहें वैसे निकाल सकते हैं। तो हमारा क्या है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया अगर आंतरिक कोणों को निकालना है। तो मैं लिख देता हूं फिर से एक बार, ठीक है। n माइनस में 2 इंटू में 180, ठीक है। ये आंतरिक कोण का, आंतरिक कोण, ये आंतरिक कोण का क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि ये आंतरिक कोणों का जो योग है 1260 है, यानी कि कुछ n रहा होगा, उसमें से दो घटाए होंगे, उसके बाद 180 किए होंगे, तो हमें कितना आएगा, 1260। अब हमें इसे ही सॉल्व कर देना है। देखिए 0 से 0 कट गया, 18 से ये कटेगा, 2 से काट देते हैं, 9 बार में 2 से 6 और 3, ठीक है। 9 से 9 तो 9 से 63, आपका 963 कट गया, यानी कि n माइनस में 2 बराबर में 7 है। तो n बराबर में कितना होगा, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि 9, जो इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। आपको सवाल समझ में आ गया होगा, ये क्या होगा इसका आंसर, 9, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 उतार लीजिए इसे। चलिए दोस्तों हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है दी गई आकृति में AOB एक सीधी रेखा है। अब देखिए इसमें जो आकृति दी हुई है, मैं उस आकृति को यहाँ पे भी बना के दिखा देता हूँ। ये एक आकृति है जिसमें A, O और ये B एक सीधी रेखा है। उसके बाद से AOC, AO और ये C, ये जो है कितने डिग्री का है, 67 डिग्री का है, ठीक है। और आपसे बोला गया है कि जो ये जो रेखा है यानी कि OD, ये क्या है, इन दोनों के समद्विभाजक है। क्या है, समद्विभाजक। तो पूछा है BOD, यानी कि BOD ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे C है, तो BOD यानी कि ये कोण कितना होगा, ठीक है। अब आप जानते हैं ये सरल रेखा है,
सरल रेखा है यानी कि ये 180 डिग्री का होगा। जब आप चांदा पे बनाते हैं ना तो देखते हैं ना यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर यहाँ 90 डिग्री, यानी इसके सामने 90 डिग्री, उसके बाद फिर यहाँ पे जब आप सीधे इस रेखा को खींच देते हैं तो ये आपका कितना बन जाता है 180 का। ठीक है, तो ये इसी तरीके से ये क्या है हमारा 180 डिग्री का पूरा ये लाइन है। ठीक है, ये पूरा ही लाइन 180 डिग्री में से 67 हमने हटा दिया और ये जो बचा है उसका ये आधा करने वाला है, यानी कि आधा इधर है आधा इधर है। तो हम क्या कर लेंगे, हम सबसे पहले 180 में से माइनस कर लेंगे 67 को। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा 3 और यहाँ हो गया हमारा 7 में से एक गया तो 1 ठीक, इसको जब हम आधा करेंगे यानी कि 113 तो ये हमें कितना मिलेगा 5 और यहाँ 6.5, ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये हमने तो जनरली माइनस करोड़ के सवाल को ये निकाला है। ठीक है, अगर आप अपना दिमाग थोड़ा सा और चलाइएगा तो देखिए 67 है, इस पूरे ही लाइन को 180 बनना चाहिए था। कितना बनना चाहिए था 180, हमें 67 पता है, यानी कि इन दोनों को जोड़ने के बाद मेरा लास्ट में तो कुछ 3 आना चाहिए था ना, तभी ये 7 और 3 मिलके 0 बनाएगा। बात आ गई समझ में। अब हम ऑप्शन देख लेंगे कि किस ऑप्शन को हम जब डबल करेंगे तो हमें लास्ट में कितना मिलना चाहिए 3 मिलना चाहिए। तो देखिए अगर हम डबल करते हैं 56 को 56.5 को तो ये 56 कितना हो जाएगा 6 6 12 हो गया, यानी कि लास्ट में 2 बचा और 5 को जब हम डबल करेंगे तो हमें 0.5 को डबल करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, यानी कि 60 यहाँ पे लास्ट में 3 मिल रहा है हमें, यानी कि यही हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा 56.5। ठीक है, हम इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे। ठीक है, इजीली था, उतार लीजिए इसे। चलिए दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है दो पूरक कोणों के बीच का अंतर 40 है और तो कोण क्या होंगे। अब देखिए पूरक कोण और समपूरक कोण किसे कहते हैं इसे हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लिखे पूरक कोण तो पूरक कोण क्या होता है, ये कोण A और कोण B यानी कि दो कोण मिलके अगर 90 डिग्री के बनाते हैं। ठीक है, कितने डिग्री के 90 डिग्री के, तो ये क्या कहलाएंगे पूरक कोण। और समपूरक कोण किसे कहेंगे, समपूरक कोण यानी कि कोण A और कोण B ये दोनों मिलके अगर 180 डिग्री के बनाएंगे तो इसे हम कहेंगे समपूरक कोण। अब हमें बता रहा है कि दो पूरक कोणों के बीच का अंतर 40 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले तो अंतर देख लेंगे कि चारों ऑप्शन में से किसका अंतर 40 है। तो अगर हम देखते हैं तो देखिए पहले वाले का अंतर कितना है, इसमें 30 अंतर आ रहा है, यानी कि ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। दूसरे वाले का अगर अंतर देखें तो ये 40 है, सही है। तीसरे वाले का अगर अंतर देखें तो ये भी 40 है, ठीक है। हाँ, और चौथे वाले का देखें तो ये भी 40 है, ठीक है। यानी कि पहला ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया। अब इनमें से कोई होगा, लेकिन हमारा दूसरा जो पूरक कोण का थ्योरी क्या कहता है, ये कहता है कि 90 होना चाहिए। तो अब 90 वाला देख लीजिए। अब देखिए 70 और 30 जोड़िएगा तो कितना होगा 110, हट गया। अगर आप 65 और 25 जोड़िएगा तो ये 90 होता है, और अगर आप 110 और 70 जोड़िएगा तो ये आपके हो जाएंगे 180। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही सही है। अगर हम इसको बीजगणितीय मेथड पे बनाते तो किस तरीके से बनाते, तो इसको हमको लिखना पड़ता कोण A प्लस में कोण B बराबर में 90, कोण A माइनस में कोण B, और ये हमारा हो जाता 40। अगर हम इसे जोड़ते हैं तो ये कट गया, ये हमारा कोण A आ गया 2 कोण A, और ये हमारा हो जाता 130। यानी कि कोण A बराबर हमारा कितना आ गया 65 डिग्री। अब इसी को हम किसी एक पे बैठा देते और हमें निकल जाता है, जैसे कि हमने कोण A प्लस में कोण B बराबर में 90 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 65 प्लस में कोण B बराबर में 90। यानी कि कोण B कितना हो गया, अब 90 में से ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, इधर जाके माइनस में 65 घट जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 25। तो यही आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी कि कोण ये B और कोण ये A। लेकिन इसको हम लोग पहले ही ऑप्शन से बना चुके हैं, और ऑप्शन पे ही ये सवाल बहुत आसानी तरीके से बन जाएगा। कि क्या करना है आपको, बस खाली इतना मालूम रहना चाहिए कि पूरक कोण और समपूरक कोण किसे कहते हैं। ठीक है, आप लोग उतार लीजिए इसे भी। चलिए दोस्तों अपने अगले सवाल को देख लेते हैं, जो कि है कि एक दी गई आकृति है जिसमें AOB है, एक सरल रेखा है। इसको हम पहले बना ही लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक आकृति है जिसमें कि ये AOB है, ठीक है। और यहाँ से ये जो है कोण ये B है, और ये कोण जो है वो A है।
और यहाँ पे C है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि अगर ये जो A अनुपात में B जो होगा वो आपको कितना दिया हुआ है, 2 अनुपात में A, तो A का मान पूछ लिया है, यानी कि ये 2 होगा, ये 1 होगा। अब आप खुद ही जानते हैं कि ये जो सरल रेखा है ये कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा, यानी कि ये 2 और 1 3, ये 3 बराबर में हमको 180 दिया हुआ है, यानी इस 2 को इसे को मिलाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 बराबर में हमको 180 आना चाहिए, लेकिन हमको बताना है 2 का, तो 2 से बताना है तो हम काट देते हैं, 3 छक्के 18 0, यानी कि 6 का 6 12, 120, यही आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कितना आसान सा सवाल है, ठीक है, उतार लीजिए इसे। चलिए दोस्तों हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 6:25 पर जो ये घंटे और मिनट की जो सुइयां हैं उनके बीच का न्यून कोण क्या है। मान लिया कि ये हमारी घड़ी है और इस घड़ी में ये 6:25 हो रहे हैं, ये मिनट की सुई हो गई और ये घंटे की सुई होगी आपकी। ठीक है, ये 6 बज के कितना हो रहा है, 25 मिनट, यानी कि ये जो 6 बजा है, इस 6 बजे से तो ये थोड़ा सा इधर की तरफ होगा, हल्का होगा, इधर की तरफ होगा, और ये आपका 25 पे आके रुका होगा, यानी कि इसके बीच का जो कोण होगा, ये आप अगर अनुमान ऐसे भी लगाइएगा तो ये देखिए, एक पूरे घंटा चक्कर लगाने में, यानी कि पूरा ये जो पूरा चक्कर लगाता है 60 मिनट, और 60 मिनट में 360 डिग्री चक्कर लगाता है ये मिनट की सुई, यानी कि 1 मिनट में कितना डिग्री लगाता है, 6। ठीक है, तो ये 5 मिनट में कितना लगाएगा, 30 डिग्री, यानी कि ये 30 डिग्री से तो कुछ बड़ा होगा। लेकिन इस सवाल को हम इस तरीके से गेसिंग नहीं करके, बल्कि हम एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं, जो कि फॉर्मूला हमारा क्या होगा, 30 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम घंटे के साथ, और फिर -11 और m यानी कि मिनट बटा में 2, इस पे अगर हम रखेंगे तो हमारा सवाल बन जाएगा। हमें कितना दिया हुआ है, 6:25, तो हम क्या कर लेंगे, 30 इंटू में 6 माइनस 11 इंटू में 25/6। अब हमें इसे सॉल्व कर लेना है, ये हमारा हो जाएगा 180 और यहाँ हो जाएगा माइनस, ये अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 275/6 आ जाता है, सॉरी यहाँ पे 2 होना चाहिए ना, यहाँ 2। अब इसे क्या करेंगे, 180 माइनस में 137.5, ठीक है। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.5, और यहाँ हो गया 9 में से 7 गया तो 2, यहाँ हो गया हमारा 7 में से 3 गया 4, यानी कि 42.5 ये जो डिग्री आएगा यही इस सवाल का आंसर होगा, और जो कि एग्जैक्ट आंसर होगा। तो देखिए ये कितने 30 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, लेकिन कितना बड़ा है ये हमें इस फॉर्मूला पे बैठाने पर ही मिलेगा। ये डिग्री फॉर्मूला कहलाता है, इसे आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, घड़ी का हम लोग एक और सवाल देख लेते हैं, जो कि है एक घड़ी को दोपहर 12 बजे देखा गया था, जब वह संध्या 4:30 बजे तब घंटे की सुई कितने डिग्री घूमी हुई है। अब देखिए यहाँ पे आपको 12 बजे देखा गया था और तब से जाकर फिर 4:30 बजे इसको देखा गया, यानी कि इसने टोटल ट्रेवल कितना किया, 4.5 घंटे का, ठीक है। तो हम 4.5 आवर्स लिख सकते हैं, इतने घंटे का उसने ट्रैवल किया है। अब देखिए ये जो घड़ी है यहां से शुरू होती है और फिर वो ऐसे घूमते हुए यहां पर पहुंच जाती है, यानी कि 12 घंटे में इसने पूरा चक्कर लगाया, यानी कि 360 डिग्री। तो देखिए 12 घंटे में इसने 360 डिग्री का चक्कर लगाया, तो 4.5 घंटे में इसने कितने डिग्री का चक्कर लगाया होगा। सिंपल सा सवाल है, 360 इंटू में 4.5 डिवाइडेड बाई 12, 12 से 12 का 12 24 36, 30 बार में गया। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 3 15 का 5 0 1 4 3 12 और 1 13, 135 और एक 0, लेकिन ये दशमलव के कारण ये 0 हट जाएगा, यानी कि अब कितना बचा हमारे पास, 135 डिग्री, जो कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, उतार लीजिए इसे भी। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अगर हम इसे देखें तो ये लिखा हुआ है कि कोण BCD जो है हमारा 82 है, तो BAC क्या होगा। तो पहले हम उस फिगर को बना लेते हैं, जो कि फिगर इसमें दिया हुआ है, ये एक सर्कल और यहाँ से एक
इसका टेंजेंट है यानी कि स्पर्श रेखा। और ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। आपको ये अब दे दिया गया है, ये ए बी और ये सी है, ये हमारा डी है और ये ई है। अब देखिए इस तरीके का आपको जब भी फिगर मिल जाए और आपसे पूछे कि इस कोण का मान दे दिया हो और आपसे इस कोण का मान पूछेगा, हमेशा अगर आपसे इस कोण का मान दिया होगा तो इस कोण का मान पूछेगा, ये इसका देकर ये पूछ देगा। तो मैं यहाँ पे इस तरीके का एरो बना देता हूँ, इससे पता चल जाएगा कि सिमिलर कौन सा होता है। ठीक है, अब देखिए आपसे बोल दिया है क्या, बी सी डी यानी कि बी सी और डी, इसका आपको दिया हुआ है 82 डिग्री, यानी कि ये जो होगा ये भी 82 डिग्री का ही होगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका कितना है, बी ए सी पूछा है, बी ए सी पूछा है, तो एकदम सेम है। ठीक है, तो बी ए सी कितना हो जाएगा हमारा 82 डिग्री, जो कि इस सवाल का आंसर होगा। आप इसे एकदम इजी तरीके से यही कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि ये जो है, अगर ये डिग्री जो दिया हुआ है यही डिग्री ये डिग्री होता है, यानी कि इसका और इसका मान बराबर होता है, इसका मान बराबर होता है। ठीक है, उतार लीजिए इसे भी। चलिए दोस्तों, टेंजेंट से रिलेटेड एक और सवाल हम लोग देख लेते हैं, यानी कि स्पर्श रेखा से रिलेटेड। ये सवाल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे एक फिगर बना देता हूँ। ये आपका यहाँ पे फिगर बन गया और ये कोई एक लाइन चली गई और यहाँ से ये एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये ए बी डी और ये ई है। अब इसमें आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अगर आपको इस तरीके का फिगर दिया हो तो इसका आप फॉर्मूला एक बेस याद कर लीजिए। ये ए बी जो होता है, ठीक है, यहाँ से ये बी डी और यहाँ से ए से लेकर डी तक, यानी कि ए डी, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा यानी कि गुना, तो ये किसके बराबर होगा, ये डी ई के बराबर होगा, डी ई के स्क्वायर के बराबर होगा। ये आपका फॉर्मूला है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब आपको जो चीज बोला गया है हम इस चीज को अब देख लेते हैं। आपको कहा गया है ए बी जो है आपका, ये ए बी जो है वो कितना है 9 है, ये कितना है बी डी 3 है, और आपसे डी ई पूछ दिया गया है, यानी कि आप इसको पहले तो जोड़ेंगे क्योंकि ए डी निकालना है। तो आपका कितना आ जाएगा 9 3 12 मल्टीप्लाई में बी डी कितना आएगा 3 बराबर हमको डी निकालना है, 12 36 डी ई स्क्वायर, यानी कि डी ई जब हमको निकालना होगा, ये भी स्क्वायर लिख देता हूं मैं, अगर हमको डी ई निकालना होगा तो ये इसके ऊपर भी रूट, ये भी रूट में जाएगा, यानी कि डी ई मतलब हमारा 6 आ गया, जो कि इस सवाल का आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, ये जो बाहर हिस्सा दिख रहा है इस बी डी को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे ही लाइन से, ए डी से, ठीक है, और उसके बाद जो आएगा आपका डी ई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका, इसे भी उतार लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले सवाल को देख लेते हैं, जो है कि एक चतुर्भुज के 2 कोण प्रत्येक का मान 65 डिग्री है, तो अन्य 2 कोण भी बराबर हैं, तो इन कोणों का मान क्या होगा। अब देखिए आपको पता है कि एक चतुर्भुज अगर हम कोई भी ले लें, कैसा भी चतुर्भुज ले लें, ठीक है, तो 2 कोण हमको दिया हुआ है, ये 65 है, ठीक है, तो ये भी 65 ही होगा, ठीक है, तो इसका मान बता रहा है, तो ये आपको क्या बताया, ये x है तो ये भी x है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 65 को आप क्या कीजिएगा, ये टोटल कितना होता है 360 डिग्री होता है ना, तो आप क्या कीजिए 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 65 से, और उसके बाद प्लस में 2x इक्वल टू आप लिख सकते हैं 360, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 65 6 6 12 यानी कि 130, प्लस में 2x इक्वल टू 360, ये 130 उधर जाएगा, घट जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 230, x बराबर कितना निकलेगा 1 1 5 115 डिग्री, जो कि इस सवाल का आंसर होगा। इस x का मान कितना होगा 115 डिग्री होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, उतार लीजिए इसे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो है कि यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, इस त्रिभुज का नाम ABC है, यानी कि A B और C। आपको क्या बताया गया है कि इस AB पर D, इस AB पर D और AC पर
ई एक बिंदु है, ठीक है। तो आपसे बोला गया है इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को लेकर कुछ बातें बताई गई हैं। अब देखिए यहाँ पे AD बताया गया है 2 और BD बताया गया है 3। अब आपसे एरिया पूछ लिया है, AR त्रिभुज ADE और AR यानी एरिया त्रिभुज AB और C। अब देखिए ADE इस त्रिभुज का एरिया और इस त्रिभुज का एरिया पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, एक साइड का साइड ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 है, तो इस ADE में AD कितना है, AD इसका स्क्वायर और बटा में पूरा AB का स्क्वायर, तो AB हमारा कितना निकल जाएगा 5। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर बटा में 5 का स्क्वायर, यानी कि ये 4 और ये 25, और यही इस सवाल का आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमें जब भी एरिया और साइड में रिलेशन दिखाना होता है, हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो उतार लीजिए इसे भी आप लोग। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि कोण ए बी और सी जो 3a = 9b = 7c के रूप में संबंधित है, तो कोण ए और सी पूरा कोण है, तो तीनों कोणों का योग क्या होगा। अब देखिए आपसे बोल रहा है कि कोण ए बी सी, पहले तो आपको दे दिया है क्या, 3a बराबर में 9b बराबर में 7c। अगर हमें इसे रेशियो में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिख सकते हैं, पहले हम इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तो जब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हम a बटा में b हम लिख सकते हैं 9 बटा में 3, यानी कि ये 3 अनुपात में 1 आ गया 3, ठीक है। अब अगर हमको इन दोनों का रेशियो निकालना होगा तो हम लिख सकते हैं b बटा में c = 7 बटा में 9। तो देखिए हमारा क्या आया है, a b और c, जब इसको हम लोग उतारेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3 1 और ये 7 9। अब आपको पता है कि इसको किस तरीके से करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल बना लेंगे। तो इसे इक्वल बनाने के लिए हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 एकम 7 और ये 7 तियां 21। अब हम लिख सकते हैं 21 7 और 9, ये हमारे आ गए रेशियो ए बी और सी का। अब हमसे बोला है जो ये ए है और ये जो सी है, इन दोनों को जोड़कर इन दोनों का योग क्या है, पूरा कोण है, पूरा कोण यानी कि 90 डिग्री। तो ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें मिलता है कितना, 30। इसी 30 के बराबर में हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, तो हमसे पूछ लिया कि तीनों कोणों का योग। अब ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 37। तो 37 का कितना हो जाएगा, अगर हम इससे काटते हैं तो ये 3 बार में गया, ठीक है। यहाँ पे अभी हम डिग्री हटा देते हैं। अब ये 3 से मल्टीप्लाई इसका कर देंगे तो 7 तियां 21 का 1, फिर 1 बच गया, 2 बच गया, और 3 के 9 और 9 2 11, यानी कि 111 डिग्री इस सवाल का आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने निकाला है। उतार लीजिए इसे। चलिए दोस्तों अपने अगले सवाल को देख लेते हैं, जो कि लिखा हुआ है समीकरण 4x + में 6y = 9 द्वारा दी गई रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं, पहले तो हम इस इक्वेशन को हम ax प्लस में बी वाई प्लस माइनस में सी = 0 इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। और जब हमें प्रवणता ज्ञात करना पड़ता है, यानी कि m बराबर क्या होता है, -a बटा में b, ठीक है। ये इस प्रवणता का जो है क्या है, आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसी पे हमने इसको उतार लिया, लिखा हुआ है हमारा 4x प्लस में 6y और यहाँ पे इधर प्लस में मतलब बराबर में 9 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4x प्लस में 6y माइनस में 9 = 0। हमें क्या बताना है, m प्रवणता, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा -4 बटा में 6, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -2 बटा में 3 आएगा, जो कि इस सवाल का आंसर है। कितना इजी सा सवाल है, आराम से बन जाएगा। बस आपको ये तो आप जानते हैं कि किस तरीके से समीकरण को लिखा जाता है, और ये प्रवणता का फॉर्मूला है -a बटा में b, ठीक है। तो आप लोग इसको उतार लीजिए। दोस्तों त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड हम एक और सवाल देख लेते हैं, जो कि है कि 2 समरूप त्रिभुज हैं XYZ और LMN, ठीक है। इसमें इनका क्षेत्रफल दिया हुआ है हमको 49 और 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको LM भी दिया हुआ है जो कि 9 है। तो देखिए अगर आप इसका निकालिएगा तो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया त्रिभुज किसका, XYZ बटा में एरिया त्रिभुज LMN। ये हमें पता है कितना है, ये 49 है,
बटा में 9 है। और हमें ये त्रिभुज का जो ये क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल के बराबर में क्या होता है, हमारा इसका साइड, अब देखिए LM का एक साइड दिया हुआ है, और तो हम इसका किसका ले लेंगे, इसका हम ले लेंगे XY का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 49 और ये स्क्वायर हो जाता है ना, ये 49 इक्वल टू XY का स्क्वायर बटा में LM कितना दिया हुआ है, हमें 9 दिया हुआ है, यानी कि 9 का स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 से ये 9 कट गया, यानी 9 × 9 था, तो एक इसका स्क्वायर कट गया। अब इस 9 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो हमें पता चलेगा XY स्क्वायर बराबर 49 इंटू में 9। हमें जब इसका स्क्वायर हटाना है, दोनों तरफ रूट चढ़ा दिए, यानी कि XY इक्वल टू 7 इंटू में 3 आएगा, जो कि हमारा 21 होता है, और वही इस सवाल का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला यही है, अगर आप एरिया निकालेंगे तो इस जो त्रिभुज जो हम लोग लेते हैं, इस दोनों त्रिभुज के हम लोग एक साइड लेंगे, या ये या तो ये या तो ये और ये, ठीक है। चलिए उतार लीजिए इसे। चलिए दोस्तों, त्रिभुज से हम लोग एक और सवाल देख लेते हैं, जो कि है ABC में कोण जो है C 80 है, कोण B 50 है, और AE जो है BC के ऊपर लंब है। ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में आपको ये A, ये B और ये C है। तो जो C है आपका 80 डिग्री का है। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं इधर, ये कितना है, 80 डिग्री का है, ठीक है। उसके बाद जो कोण B है ये 50 डिग्री का है। अब आपसे बोला है कि AE जो है BC के ऊपर लंब है, यानी कि इस BC के ऊपर लंब है ये AE, यानी कि ये E है, और लंब है तो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। अब देखिए इसका क्या है कि पूछा गया है कि BAE इस कोण का मान पूछ रहा है। तो अब देखिए ये आपका 50, ये आपका 90, ये आपका x, और ये तीनों मिलके क्या एक त्रिभुज बना रहे हैं, और ये त्रिभुज कितने का होगा, 180 डिग्री का, ठीक है। यही सॉल्व कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका 140 प्लस में x इक्वल टू 180, यानी कि x बराबर कितना निकलेगा, 40 डिग्री, जो कि इस सवाल का आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने निकाला है। जब BC के ऊपर लंब बोल रहा है तो यानी कि ये 90 डिग्री का बनेगा। उतार लीजिए इसे भी। चलिए दोस्तों, अपने अगले सवाल को देख लेते हैं, जो कि है हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं। एक है 4,3 और दूसरा है 3,-2, यानी कि एक x का वैल्यू एक y का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, हर एक पॉइंट में। अब हमको क्या बताना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। अब हमें जब डिस्टेंस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, x1 माइनस में x2 और ये स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 और इसका भी स्क्वायर, और ये सब अंडर रूट के अंदर में रहता है, ठीक है। तो ये इसका डिस्टेंस का फार्मूला है। हमको अगर ये फार्मूला आप लिखेंगे करेंगे, इससे बढ़िया है कि बहुत आसानी तरीके से हम क्या कर लें, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 3 लिख लेंगे, और यहाँ पे हमको लिख लेना है 3 - 2, दोनों को माइनस कर देना है। तो माइनस हो गया तो यहाँ पे 1 में आया, इसको हमको स्क्वायर कर देना है, और यहाँ पे हमें कितना पता चलेगा, +5, तो हमें 5 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है, और दोनों को जोड़ देना है। तो 1 का स्क्वायर 1, और प्लस में इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और ये अंडर रूट के अंदर रहेगा, यानी कि √26। यही इस सवाल का आंसर होगा। हम इसके ऊपर भी लिख के इसी को इसी तरीके से बनाएंगे, लेकिन हम शॉर्टकट करने के लिए, यानी कि जल्दी जल्दी बनाने के लिए हम इस तरीके का अपना प्रैक्टिस रख सकते हैं, ताकि हमारा आंसर जल्दी से जल्दी निकल जाए। उतार लीजिए इसे। चलिए दोस्तों, अपने अगले सवाल को देख लेते हैं, जो कि विकर्णों की संख्या पर है कि 19 भुज वाले विकर्णों की संख्या कितनी होगी। मतलब 19 भुजाओं वाला कोई एक डायग्राम है, उसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, अगर हमें विकर्ण को काउंट करना है तो इसका फॉर्मूला होगा हमारा क्या, n-3 और डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हमें 19 दिया हुआ है, और हमारा 19 में से फिर 3 को घटाना होगा और बटा में 2 करना होगा। तो हमें क्या मिलेगा, 19 इंटू में इसमें से 3 गया तो ये हमारा हो गया 16 बटा में 2, और जब हम इसे ही सॉल्व करेंगे तो 2 से कट गया ये 8 बार में, यानी कि 19 8 हमें लिख देना है, जो कि हमारा आ जाएगा 152। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपका विकर्ण निकालने के, बहुभुजों का विकर्ण है ना, बहुभुजों का विकर्ण जो निकालते हैं हम लोग इसी फॉर्मूला पे निकालते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे भी उतार लीजिए। तो दोस्तों हमारे इस ग्रुप डी के सेशन के ज्योमेट्री का आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। लेकिन हमने देखा कि कौन कौन से सवाल हमारे ज्योमेट्री में पूछे जा सकते हैं। आपको ये भी लग सकता है कि एक आध सवाल आपके बहुत सारे इजी थे जो कि आपको लगेगा कि ये क्या ग्रुप डी में पूछा जाएगा। तो दोस्तों मैंने उन्हीं सवालों को पिक किया है जो कि ग्रुप डी में पूछे जाने की पूरी आशंका है। तो दोस्तों इस चैप्टर को पूरी अच्छी तरीके से आप लोग इस सारे कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको कोई चैप्टर में ज़्यादा ही तकलीफ है तो आप उस चैप्टर को कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। मैं उस चैप्टर को फिर से, या अगर मैं उस चैप्टर को, अगर कोई नया चैप्टर है तो मैं उस चैप्टर को आपको बता दूंगा, यानी कि सॉल्व करवा दूंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ।